हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? तो चलो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 का जो कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी का, वो हम आपको सारा आज हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिएगा और एकदम अच्छा से समझिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आव्यूह ए बराबर 2, 5, 19 -7 35 -2, थोड़ा लिखने में समय लगता है, क्वेश्चन है। ठीक है, 12 √3 1 -5 और 17। ठीक है, ये क्वेश्चन है। आव्यूह इतना के लिए निम्न मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको दिया है। तो पहला कह रहा है आपको क्वेश्चन जो है पहला कह रहा है जो आव्यूह, ठीक है, ये जो आव्यूह है, आव्यूह का कोटि क्या होगा। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है, आव्यूह का कोटि क्या होगा। तो हमने क्या बोला था, आव्यूह की कोटि को हम m गुना n के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हमने बताया था आपको, जो आव्यूह की कोटि, आव्यूह की कोटि को हम m गुना n के रूप में जानते हैं या लिखते हैं, है ना। और m बराबर क्या होता है, पंक्ति। m बराबर क्या होता है, पंक्ति, अर्थात पंक्ति की संख्या कितना देखिए तो 1 2 3, है ना, ये हो गया 3। और n बराबर क्या होता है, ठीक है, स्तंभ। n बराबर स्तंभ, और स्तंभ की संख्या कितना दिया हो देखिए 1 2 3 4। ठीक है, 4। तो यहाँ से अब आपका कोटि का लिख दीजिए। तो कोटि बराबर कितना हो जाएगा, m गुना n होता है, m गुना n, अर्थात m का मान कितना है 3 और n का मान है 4। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, आव्यूह में कुल अवयव, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या निकालें। ठीक है, आव्यूह में कुल अवयव की संख्या निकालें, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसके बारे में आप जान लो। अवयव की संख्या, अवयव की जो संख्या होती है, अवयव की जो संख्या होती है वह आव्यूह के कोटि के बराबर होती है। देखिए समझिए अच्छा से, बराबर होती, एक ही क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन समझिए, लेकिन बेहतर ढंग से समझिए। एक एक पॉइंट हम समझाते चले जा रहे हैं आपको। जब आव्यूह में कुल अवयव की अगर आपको संख्या निकालनी है तो अवयव की संख्या जो है वह आव्यूह के कोटि के बराबर होती है। अर्थात इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, अर्थात अवयव की जो संख्या है वह कितना हो गया, 3 गुना 4, अर्थात कितना हो गया 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कहता है, जो निम्न का मान ज्ञात करिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला कर आपको जो A13, मतलब A13 का मतलब हुआ पहला पंक्ति तीसरा कॉलम। तो पहला पंक्ति तीसरा कॉलम कौन सा है, 19 है, तो यहाँ लिखेंगे 19। ठीक है, दूसरा इसमें कर रहा है जो A21,
A21 मतलब क्या हो गया, A21 मतलब दूसरा पंक्ति पहला, क्या हुआ 35, तो यहाँ से लिखेंगे 35। तीसरा कर आपको जो A33 का मतलब क्या हुआ, A3 मतलब तीसरा पंक्ति तीसरा नंबर क्या है -5 है, देखिए तो यहाँ लिखेंगे -5। और चौथा में कर आपको जो A23 मतलब दूसरा पंक्ति तीसरा कौन सा होगा, तो दूसरा पंक्ति में तीसरा कौन सा है 5/2, तो यहाँ लिखेंगे हम 5/2। ठीक है, यही आपको कहा था निकालने के लिए, कोई दिक्कत। चलिए अब चौथा क्वेश्चन इसमें क्या बन के आ रहा है, कह रहा है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, इसको 4 हम कर दिए, दूसरा कि कह रहा है जो यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हो तो कुल संभव कोटि क्या होगा। ठीक है, कोटि क्या होगा। ठीक है, तो मान के चलिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो मान के चलिए कोई हम ए मैट्रिक्स ले लिए और उसमें कितना अवयव है, टोटल 24 अवयव है। तो अब कह रहा है m गुना n क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले यहाँ लिख लिए हम m और यहाँ लिख लिए n। तो m अगर 1 होगा तो n कितना होगा 24, m अगर 2 होगा तो n कितना होगा 12, m अगर मान चलिए 3 होगा तो ये कितना होगा 8, m अगर 4 होगा तो ये कितना होगा 6। ठीक है, ये चीज़ें तो हो सकती है। अगर मान चलिए एक पंक्ति तो कॉलम 24, एक दो पंक्ति तो 12 कॉलम, इस टाइप से हो सकता है। तो उसी तरह से सेम आपको पलट देना, फिर इसी को पलट दीजिए m और n, और किसी 24 हो सकता है, दो गुना नहीं। तो अब यहाँ अगर मान चलिए 24 गो पंक्ति होगा तो एक गो कॉलम हो सकता है ना। अगर मान चलिए 12 गो क्या कहते हैं 12 गो स्तंभ होगा तो 2 गो पंक्ति होगा, 2 गो कॉलम होगा। ठीक है, इस तरह से अगर मान के चलिए 8 गो पंक्ति होगा तो कितना कॉलम 3 कॉलम हो सकता है, 6 गो पंक्ति होगा 4, इस तरह से ही हो सकता है। तो टोटल आप गिन लीजिए कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल कितने होंगे 8 गो। ये सारा संभव है। ठीक है, इस टाइप से बन सकते, जब भी बनता है तो m गुना n के रूप में होता है ना, ऐसे m गुना n के रूप में होता है। m का मान 1 होगा तो n का मान 24 हो सकता है, m का मान 2 होगा तो n का मान कितना होगा 12 होगा, m का मान 3 होगा 8 होगा, और 4 होगा 6 होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसी का दूसरा देखिएगा, कह रहा है यदि किसी आव्यूह में 13 अवयव है तो इसके कुल कितने संभव कोटि होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है। ठीक है, आप इसको देखिए, थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि दिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो कुल अवयव कितना है 13। अब एक तो होगा m तो एक होगा n। अगर मान के चलिए एक पंक्ति लेते हैं तो कॉलम कितना लेना पड़ेगा 13। अगर मान चलिए हम 13 पंक्ति लेते हैं तो कितना कॉलम 1, इसके सिवा और कोई इसको हो ही नहीं सकता है, कोई फैक्टर नहीं। मतलब ऐसा फैक्टर करिए ताकि m गुना n के रूप में आ जाए। तो कितने होंगे टोटल 2 होंगे, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब कह रहा है सेम है, तीसरा इसी में कह रहा है जो यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसके कुल कितने संभव कोटि होंगे।
देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए जो कुल अवयव कितना है, कुल अवयव कितना है, ये 18। अब 18 को हमको लिखना है m गुना n के रूप में। एक होगा तो ये 18 होगा ना, 1 गुना 18 18 हो गया। अगर 2 होगा तो ये कितना होगा, 9 होगा। अगर 3 होगा तो 6 होगा। अगर मान के अब तो कोई नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, यही चीज़ होगा। अब फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं ना। फिर पलट दीजिए, फिर क्या होगा, फिर m और n आएंगे। तो ये 18 होगा तो ये कितना 1 होगा, ये 9 होगा तो ये 2 होगा, ये 3 होगा तो सॉरी ये 6 ना, अगर 6 होगा तो ये 3 होगा। ऐसा समझ में। तो यही आपके टोटल क्या होंगे, अवयव होंगे, कोटि होंगे। तो कितने होंगे, 1 2 3, 3 कितना होंगे 6, यानी 6 को संभव कोटि होंगे। आया समझ में, ठीक है। अब आइए, अब अगला क्वेश्चन आपका है अवयव की रचना करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में, एक अवयव की रचना करें जिसके कोटि 2/2 हो। ये क्वेश्चन आपके पास करा, एक अवयव की रचना करें जिसके कोटि क्या हो, 2/2 हो। और यहाँ से आपको कंडीशन दिया हुआ है, और यहाँ से देखिए शर्त आपको दिया हुआ है। क्या शर्त दिया हुआ है, जो a बराबर, ठीक है, a बराबर इस टाइप से aij, और यहाँ से क्या करना है 2/2 करना है। और aij बराबर आपको दिया हुआ है i + j का होल स्क्वायर बट्टे 2। ये आपका शर्त दिया हुआ, कंडीशन आपको इस पर बनाना है। तो सबसे पहले आप 2/2 के अगर आप रचना करेंगे, चलिए यहाँ से रचना कर लेते हैं। तो रचना अगर हम करें अवयव a बराबर, तो क्या होगा, a11 a12 a21 और a22 ये होगा। और ये 2 गुना 2 के रूप में है ना। हाँ भाई, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से a11 ज्ञात करना। क्या करना है, a11 ज्ञात करेगा। तो यहाँ शर्त दिया हुआ i + j, i का मान 1 और j का मान कितना 1। तो यहाँ से पुट करिए, तो ये 1 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो ये कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, यानी 2 दूना कितना होगा 4/2। काट के आएगा क्या, 2 आ गया, कोई दिक्कत। अब a12 अगर निकालते हैं तो i का मान 1 और j का मान 2 हो गया। तो यहाँ से पुट करिए, तो 1 + 2/2 का होल स्क्वायर, ये होगा कितना 3। तो 3 का स्क्वायर बट्टे 2, 3 तिया कितना हो गया 9/2, ठीक है। अब आइए, अब हमको ज्ञात करना a21 ज्ञात करना। a21 ज्ञात करें, अर्थात i का मान 2 और j का मान कितना 1। यहाँ से करेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2, तो 2 1 3, तो 3 का स्क्वायर बट्टे कितना 2, तो 3 तिया कितना हो गया 9/2। अब हमको क्या ज्ञात करना है, a22 मतलब क्या, i का मान 2 और j का मान 2 रखना है, इसमें रखना है। तो यहाँ से क्या होगा, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, यानी कितना हो गया 4 का स्क्वायर बट्टे 2, 4 चुके 16/2। यहाँ से काटेंगे कितना हो गया 8 आया, आ गया क्या 8। अब लिख दीजिए यहाँ से, तो अवयव a बराबर, पहला a11 कितना आया 2, a12 कितना आया 9/2, और ये कितना आया 9/2, और ये कितना आया 8। तो जहाँ पे जो है उसका मान वहाँ पे रख दीजिए। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसा समझ में है ना, आसान। तो केवल आपको ये देखना था aij बराबर क्या कंडीशन दिया था, i + j का होल स्क्वायर बटे 2। तो aij का मतलब ये होता a11 a12 a2, जिसका रचना के जितना के अगर कहेगा आपको रचना करेंगे, तो आप यहाँ पर पहले लिख लीजिए और उसका मान कंडीशन दिया उसमें बैठा करके आप मान पुट कर लीजिए। क्या कोई दिक्कत।